समीकरण में पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। तो बाबू रैखिक समीकरण में हमने बहुत इजी ढंग से पढ़ा है कि यदि हमारे पास, अब देखो x ही x नहीं, ये मत सोचना कि x है, इन केस हमारे पास a भी हो सकता है, a+5 = 10, तो यहां से मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। मतलब a b c d हमारे पास क्या है, चर पद है, तो हमें बेसिकली चर पद की वैल्यू निकालना पड़ता है, यानी कि चर पद का मान निकालना पड़ता है। a की जगह b हो, c हो, d हो। सुमन जी यहां देखिए प्लीज, ठीक है ना। अब इसकी जगह a हो, b हो, c हो, z हो, कुछ भी हो, हमें क्या निकालना पड़ता है, चर राशि की वैल्यू निकालनी पड़ती है, चर राशि का मान निकालना पड़ता है। तो इसका a का मान मुझे निकाल के दिखाइए सभी के सभी। ज्यादा जल्दबाजी में कभी चीजें गलत भी हो जाती है, इसलिए जल्दबाजी में लिए फैसले कभी नुकसानदायक भी होते हैं, इसलिए जल्दबाजी में नहीं लेने फैसले। यही चीज आपको एग्जाम में भी फॉलो करनी है। हम क्या निकालते हैं, चर राशि की वैल्यू। अब चर राशि का मतलब क्या है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, और a के साथ मुझे कोई भी टर्म नहीं चाहिए। जब मुझे a अकेला रहेगा मतलब उसकी वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, a की वैल्यू निकालनी है, तो ये अभी चर पद है पूरा, 3a हमारे पास है, चर है, तो इसके साथ हम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, केवल 5 को भगा सकते हैं। अचर ये है, अचर ये है, तो इसको हम एक साथ लेंगे। अब यहां से हम इसको क्या करते हैं, यहां भगाते हैं। जब हम इसको भगाते हैं तो 3a = हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। ये प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस का होता है। हमेशा याद रखना, चिन्ह क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो ये माइनस का 5, समझ में आया, 5। अब हम क्या करेंगे, पहले पूरा सॉल्यूशन करेंगे। 3a = कितना आ जाएगा, 5। 3a = कितना आ जाएगा, 5। अब यहां पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ये 3a यानी कि 3 × a = 5 है, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब a के साथ 3 काय में है, मल्टीप्लाई में है, किस चीज में है, और मल्टीप्लाई का किस में जाता है, दूसरी साइड डिवाइड में। तो मुझे a अकेला चाहिए, तो मैं a को यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या वैल्यू निकालूंगा, 5/3। ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। a बराबर 5/3। समझ में आया सबके। ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे ये वाला तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अग्निवीर है, क्या पता पूछ ले, इजी से इजी पूछ ले। क्या हो मनवीर, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। और याद रखना, 50 के 50 क्वेश्चन की तरफ मत भागो, 50 के 50 क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। केवल आपकी दौड़ होनी चाहिए 45 क्वेश्चनों की तरफ, केवल 45 क्वेश्चनों की तरफ। नेगेटिव मार्किंग का पता है ना, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, इसमें है 1/4 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 क्वेश्चन कट जाएगा। अगर आपके पास क्या है, 4 क्वेश्चन गलत है, माना A B C D E, ये मेरे पास 5 क्वेश्चन है, ये चारों के चारों मेरे पास गलत हो गए, तो ये गलत होने के बाद ये भी कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका कटने का मतलब 2 नंबर का नुकसान, इसका कटने का मतलब 2 नंबर का नुकसान, ठीक है। इस चीज से बचना है। अगर तुम्हारे 40 आ रहे हैं तो 40 दूना 80 हो गया, 80 हो गया ना। और यहाँ पे तुमने ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन गलत कर लिए, 10 ही क्वेश्चन मान लेता हूं मैं, 10 ही क्वेश्चन मान लेता हूं, तो 10 × 0.25 × 2 कर दोगे तो यहां से कितना निकलेगा, 25 दूना होता है 50, यानी कि 5 नंबर, बेसिकली 5 नंबर। और 5 नंबर का मतलब है 75, 5 नंबर का मतलब है 75 नंबर आपके आ रहे हैं, और 75 नंबर तो क्वालिफाइड है, या तो मेरिट में आ जाओगे 40 क्वेश्चन सही करने पे भी। इसलिए दौड़ हमें 50 नंबर की नहीं लगानी है, 40 क्वेश्चन की दौड़ लगानी है, ठीक है। दौड़ कितने क्वेश्चन की लगानी है, 40 क्वेश्चन की दौड़ लगानी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। और फालतू कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना जो नहीं आता होगा। तुम्हें 30 क्वेश्चन भी सही से आ रहे तो 30 क्वेश्चन करो, 30 दूना 60 तो वैसे भी जारी है, मेरिट क्या पता कम चले जाए, लेकिन 65 नंबर के आसपास ही अपने आप को रखना, ठीक है, इतना संजो के।
ये समझ में आ गए सबके? अनिल समझ में आ गया? शरद डाउट? सुमन डाउट है इस पे? एक क्वेश्चन है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, तो x की वैल्यू निकालो, x का मान क्या होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने क्या कहा, जो चर चर पद होंगे वो एक साथ रहेंगे और अचर अचर पद एक साथ रहेंगे। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को मैनेज करना है। ठीक है सतपाल जी? पता ही नहीं क्या चल रहा है, हम इस जमाने में हो तब पता चले ना। 5/2, वेरी गुड, बहुत बदल दो। तो मैंने यहां से चर चर क्या पकड़ा, पहले इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पकड़ा, ये दोनों पकड़े, यानी कि मुझे ये चीजें क्या चाहिए, एक साथ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक साथ चाहिए। तो जो 4x है मैं 2x को यहां भेजूंगा इसके साथ, है ना। ये भी x के साथ है, ये भी x के साथ है, दोनों x x है। तो इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है, इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। अब मैंने क्या किया, इसको उठाया, बराबर है ये, इसीलिए बराबर, इसको उठाया मैंने यहां भेजा 4x के साथ, 4x के साथ भेजा, तो ये 2x है प्लस का, तो 4x बराबर के बाद पहले आ रहा है तो काय का हो जाएगा, माइनस का। बराबर से ये पहले आ जाएगा तो काय का होगा, माइनस का, माइनस 2x। ये क्लियर? अब हम क्या करते हैं, बराबर लगाते हैं, ये इसका ये बराबर है। अब फिर ये अचर पद देखते हैं हम, ये क्या देखते हैं, अचर पद। ये देखो ये प्लस का बचा है केवल, अभी बराबर के इस पार है तो प्लस का ही है, अभी बराबर के उस पार का है तो प्लस ही है, तो मैंने प्लस ही लगाया, +10। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको भेज रहा हूं बराबर के उस पार, क्या भेज रहा हूं, बराबर के उस पार भेज रहा हूं। अच्छा, बराबर के उस पार भेज रहा हूं, तो ये +5 है, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास -5, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब 4x है और 2x है, मैंने क्या कहा, चर चर राशि आपस में कर सकती है और जुड़ भी सकती है, और चर और अचर कभी ना जुड़ सकती है ना ही कर सकती है। तो 4 में से हमारे पास 2 गया, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर 5। अब बाबू ये मेरे पास क्या है, 2 × x है, इसका मतलब क्या है, 2 × x इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में 2 काय में है, मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में तो हम इसको काय में भेज लेंगे, डिवाइड में, काय में भेज लेंगे, डिवाइड में। समझ में आया कि ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की। तो जब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x को मुझे अकेला रखना है, x को मुझे क्या रखना है, अकेला। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5/2। बस आपको चीजों को समझना है, बस और कुछ नहीं है। चीजें आप आगे बढ़ेंगे, केवल ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने क्या कहा कि हमें ये ज्ञात नहीं है, तो जो ज्ञात नहीं है उसके लिए हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो जब भी प्रश्न में आपको अधिक बोला जाए, क्या बोला जाए, अधिक, तो आप क्या करोगे, प्लस, क्या करोगे, प्लस। कम बोला जाएगा तो माइनस। और बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि यदि आपको गुना बोला जाएगा, इसका मतलब आपको संख्या के साथ गुणा करना है, गुणा करना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब अधिक बोलता है तो गुणा करता है, जब गुणा बोलता है तो प्लस करता है, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिक है। यदि आपको क्वेश्चन में अधिक बोलेगा तो आपको प्लस करना है, यदि कम बोलेगा तो माइनस करना है, और गुना बोलेगा तो गुणा करना है। अब इसने क्या कहा, हमने पहले क्या है हमारे पास, 2 नंबर्स, क्या है हमारे पास, 2 नंबर्स। इंग्लिश में लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। 2 नंबर्स है। अब 2 नंबर्स में मेरे पास क्या है, पहली संख्या मेरे पास क्या है, जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, ठीक है ना, सेकंड नंबर है। इसने क्या कहा, जो फर्स्ट नंबर है वो, जो दूसरी संख्या वो पहली से कितनी है, अधिक है, 5, ठीक है ना। तो हमने पहली से अधिक है तो हमें पता नहीं, हमने क्या मान ली, x, क्या मान लिया, x। अब दूसरी अधिक है, क्या है, दूसरी अधिक है, अधिक का मतलब
प्लस प्लस कितना 5, किससे है x से, पहली संख्या से है ना, तो x से क्या होगा अधिक होगा 5। मेरी बात क्लियर यहां तक। अब जो क्या कहा इसने, जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है इन दोनों का योग कितना है, योग का मतलब होता है जोड़, योग को कहते हैं जोड़। इनका जोड़ किसके बराबर है 53 के बराबर है, यही कहा ना। यदि हम दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53 आएगा। अच्छा 53 आएगा तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है x है और सेकंड नंबर मेरे पास x प्लस 5 है इज इक्वल टू 53। इसके में मुझे x की वैल्यू निकालो, 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। कैसे कैसे करेंगे करके दिखाओ मुझे सभी। अब ये x है तो कितने x है 2x। मेरे पास जो हमेशा चर राशि होती है वो जुड़ती है, ठीक, आपके समझ में आया। अब ये x है ये भी x है तो ये मेरे पास 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि x और x मेरे पास है तो ये मेरे पास 2x हो जाएगा और प्लस मेरे पास ये 5 है इज इक्वल टू 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53। क्लियर यहां तक। कोई डाउट है, किसी को डाउट है। अब 53 अब वो ऐसी क्वेश्चन बन गई जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे, इसीलिए मैंने पहले आपको बेसिक से उठाया क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाना कि कैसे हम जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा अब ये 2x है, मैं यहां कर लेता हूं, ये 2x है इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 53 माइनस 5 है ना, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, x इज इक्वल टू 24। ठीक है।